औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा होगा। ये हफ़्ता जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 से 28 के दरमियान क्या होने जा रहा है, यानी मैंने एक दिन कम किया है और जो संडे होगा वो हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते में। तो ये आपका ये हफ्ता वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 2 है जिसमें लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लियो से। जी लियो, एक्सक्यूज़ मी, खांसी आपका आया तो एक जज्बाती हो कि खांसी ज़्यादा आ गई। एनी हो स्टार्ट आपका, आपको एक दरख्वास्त की थी लियो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकॉन बेल दबानी है, कमेंट्स देने हैं और 10 आपने बढ़ाने हैं। अब 12,000 लियो और अगर 10 भी बढ़ाएं तो 1,20,000 बनता है। तो ये इस महीने पिछले हफ्ते में सारे 2,000 आपके बढ़े और 2,000 तो सबके बढ़े 3,000। तो आपका तो हिस्सा उसमें 12 से तकसीम करे 4, 3, 2-250 ही आता है। तो लियो आपसे तो है कि कम कम इस महीने मेरे 10,000 सब्सक्राइबर आपने बढ़ाने होंगे। एनी हो स्टार्ट करते हैं। आपके 7वें घर में से स्टार्ट हो रहा है। 7वें घर में 23, 24 मून है और 7वें का लॉर्ड 8 में है। अच्छा, यहाँ पे आपका पोजीशन बहुत अच्छी है, आपका मून भी बहुत अच्छा बैठा है। मियाँ बीवी में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके अंदर बहुत एक एनर्जी होगी और आप अजान आया तो अजान मुझे बाय बाय कर रहा है। अजान अच्छा, ओके। तो अजान का सामने बाता मुझे कर रहा था तो उसने मुझे आपकी तरफ से हटा दिया, नहीं हो चला गया। अच्छा, तो ये आपका बड़ा अच्छा, बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा लियो, आपने अपने पार्टनर का, अपने स्पाउस का बहुत ख्याल रखना। बीमार हो सकते हैं तो उनका सेहत का ख्याल करना, बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ख्याल रखना। लियो वैसे आप बहुत केयरिंग होते हैं और ख्याल करने वाले हैं, तो ये आपने ज़रूर करना है। मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत होगी, आमेंगे होगी, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आएंगे, रिस्पेक्ट देंगे। आपका फ़ॉरेन टूर भी बन सकता है, आप ट्रैवलिंग दोनों मिल के कर सकते हैं। आपका अगर मुश्तरका कारोबार है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा, आपको कोई ना कोई उठान मिल जाएगी, प्रॉफिट मिल जाएगा। आपका नया कारोबार शुरू करेंगे तो उस पर जैसे ट्रेड करेंगे साथ ही प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो दीज आर दी बेस्ट डे। अगर आप ऑलरेडी बाहर के मुल्क में हैं तो बाहर भी आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, अच्छा टाइम गुजरेगा, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी, आपकी मेंटल एंड फिज़िकल कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी है। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है और तो उसमें आपका और शक्कर डाल जाएगी, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, फ़ोन पे हेलो जानू, मिस यू टू, ये वो इस किस्म की बातें आपकी बहुत चलेंगी। एक दूसरे को केयरिंग करेंगे, टेलीफोन बंद करने को दिल नहीं करेगा। इन केस अगर आपकी मोहब्बत इस वक्त मैच्योर हुई है तो वो शादी में कन्वर्ट भी हो जाएगी, आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, आप भी, तो कोई ना कोई शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। वैसे लियो अगर आप शादी करना चाहें तो कोशिश करें यहाँ आपका पार्टनर लियो या एरीज हो या सैजिटेरियस हो, तो ज़िंदगी कामयाब गुजरती है। तो आगे आगे लियो चलते हैं। आपका 9th हाउस में मून और सैटर्न है, 25, 26, 8वें का लॉर्ड 10वें घर में, ये भी अच्छी पोजीशन है। सैटर्न जब 8वें घर में होता है तो फिर नुकसान नहीं देता, फ़ायदा ही देता है और उसका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। तो इसलिए जब भी तो आप अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने हार्ड वर्क से कोई ना कोई चीज़ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी लेने में, कोई जायदाद बनाने में, कोई घर लेने में, कोई चीज़ लेने में, कोई गाड़ी लेने में कामयाब हो जाएंगे। कोई मिल बना लेंगे, कोई फैक्ट्री बना लेंगे, कोई दुकान बना लेंगे, कोई नया बिज़नेस शुरू कर लेंगे और आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिल जाएगी। आपकी माली सेहत भी बेहतर होगी और आपका कोई असासा भी बन सकता है।
यहाँ आपके पेरेंट्स आपकी जायदाद तकसीम कर देंगे, यहाँ वालिदैन आपको अपना कारोबार में शामिल कर लेंगे, यहाँ वालिदैन अपना कारोबार आपको सौंप देंगे। मैंने कितनी बातें कर दी। 8वां घर है, किसी किस्म की डिस्ग्रेस और डिग्रेडेशन नहीं होगी, आपके स्पाउस की लेगेसी में भी इजाफा होगा, उसकी तरफ से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। कोई वबाई अमराज से आपको जान छूट जाएगी। बट एक चीज़ याद रखिएगा, वो लोग जिनको पाइल्स के प्रॉब्लम है, जिनको मैदे का प्रॉब्लम है, बड़ी आंत का प्रॉब्लम है, या शुगर है, या किडनी का प्रॉब्लम है, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। सैटर्न की वजह से आपने कोई हार्ड मीट, मटन या बीफ नहीं खाना जो प्रॉब्लमेटिक है, नहीं तो वो आपकी बीमारी को और ट्रिगर कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक्यूरेट साइंस में भी बहुत दिलचस्पी रहेगी। हमारा प्रोग्राम भी बड़े गौर और खुशू से सुनेंगे और इसको सीखने की कोशिश भी करेंगे। ये बेस्ट चांस है लियो आपने के लिए। ये 2 साल अगर आपने ये सीखना है तो सीख लीजिएगा। 8वें घर में जब एक्सक्यूज़ मी सैटर्न हो तो बंदा मख्फी रूम सीख सकता है। अच्छा, उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी की खबर मिल जाएगी, आपकी इमिग्रेशन की खबर मिल जाएगी, या आप इमिग्रेट करते हुए नज़र आते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा। वक्त से पहले निकलेगा कि मून डिले करवाता है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता होता हूँ कि मेरा बड़ा इस पर रिसर्च है, तो इसलिए जब भी अपनी गैर मुल्की फ़्लाइट अगर आप बुक करवाएं तो ये ज़रूर चेक कर लेंगे उस दिन मून सैटर्न के साथ तो नहीं है। अगर मून सैटर्न के साथ है तो फिर आपने जो कनेक्टेड फ़्लाइट का ड्यूरेशन वो ज़रा लंबा रखिएगा। ये ना हो कि जब यहाँ से लेट हो जाए तो वहाँ पहुँचते हुए वो दूसरी फ़्लाइट चली जाए। आगे चलते हैं। लियो आपके 9th हाउस में मून और राहु है। बहुत ही इस वक्त आप होंगे एग्रेसिव मोड में और बड़े पॉजिटिव मोड में होंगे। 9th का लॉर्ड 4थे घर में है। जब 9th का लॉर्ड 4थे घर में होता है तो आप एक मेहनत और हार्ड वर्क करते हुए नज़र आते हैं। लोगों के साथ हमदर्दी भी होगी, लोग आपके साथ हमदर्दी करेंगे। हर सूरत में आपको बेहतरी मिलती नज़र आती है, किस्मत भी आपका साथ देगा। अगर आप बाहर के मुल्क में तो शदीद पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं, फिर इसी पैसे से अहले खाना और ख़ुद के लिए घर बनाते हुए भी नज़र आते हैं। बाहर से कमाई हुई फ़ॉरेन करेंसी अपनी आसाइशों पे इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे राहु बैठा है और मून के साथ वो उसका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा आप कह लें कि अपने आप पे इतबार नहीं करेंगे, स्ट्रेट तरीके को अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप 2 नंबर तरीके से भी काम निकालने की कोशिश करेंगे। जो हो तो जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ पे आपको अल्लाह ताला की फ़ेवर मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है हम अपने आउट ऑफ द वे निकलें या अंडर कारपेट निकलें। अच्छा, यहाँ पे आपके 2 किस्म की शख्सियत होगी, पॉजिटिवनेस की भी, नेगेटिवनेस की भी। मज़हब की तरफ जाने को बड़ा दिल करेगा, सोशल एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, फिर आपकी तरजीह जो वो नहीं होगी, कोई और काम होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को क्योंकि तो ये जब मून राहु के साथ होता है तो बंदे का ना हिपोक्रेसी थोड़ी सी आ जाती है, बंदा मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट उसके अंदर बहुत होती है, और उसकी कह लें कि हिपोक्रेसी इन स्पिरिचुअल फील्ड, जैसे ये एक टिपिकल लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, हिपोक्रेसी इन स्पिरिचुअल फील्ड, क्योंकि 9th हाउस आपकी स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल माइंड का, तो वहाँ पे आपका दिमाग कुचकेगा, दिल कुचकेगा। दिमाग और दिल में आपकी एक जंग चलेगी कि यहाँ पे यहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। आपने गुस्सा नहीं करना, इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, साजिश नहीं करनी, इधर उधर की लगाई बजाई नहीं करनी, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना। आप अगर पॉजिटिव तरीके से भी चलेंगे तो आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है और आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा भी पहुँच जाएगा। तो इसलिए यहाँ आपने जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। लियो आपके अंदर वैसे भी अब यू डिडंट सूट, इट डज नॉट सूट हिपोक्रेसी इन यू। आप लोग स्ट्रेट आदमी हैं, ईगोइस्ट हैं,
और हर का आपके अंदर एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आजकल हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है, आपके अंदर भी बची हुई। तो उस सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब ना होने दीजिएगा। अपने आप को उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ अपने काम में लीजिएगा। आपको अल्लाह ताला नवाजेगा। 9th हाउस में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सडन गेन, जब राहु यहाँ पे आता है उसका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग होता है तो एक सडन गेन मिलता है, और सडन नुकसान भी होता है, सडन गेन भी मिलता है। तो यहाँ पे कोई लॉटरी निकल सकती है, कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई जुआ सिट्टा में भी जाएंगे तो उसमें भी फ़ायदा है। तो यहाँ पे अल्लाह आपको नवाजेगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर लिखिएगा और अपने आप को खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। सेंसिटिव नहीं होना, रोना धोने की तरफ ना जाइए, क्योंकि डिप्रेस हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। दूध का सदका कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इस फेज से भी गुजर जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी विर्गो, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? ये हफ्ता लेके आया हूँ 23 से 28 के दरमियान क्या होने जा रहा है। आपसे दरख्वास्त की थी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आइकॉन बेल भी दबानी है और कमेंट्स भी देने हैं। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक भी करना है, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करना है। आपसे दरख्वास्त की थी कि कम 10 सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लेकिन अभी तक आपने एक भी नहीं बढ़ाया। विर्गो का सबसे कम रिस्पॉन्स है। हालांकि मैं विर्गो के बारे में अच्छी बातें बताता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भी, करवाइएगा भी। मेरा 33% टारगेट हुआ है और मुझे अभी तो 67% दिसंबर तक मैंने अचीव करना है। तो ये आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। आपको अच्छी बातें आप बताने लगा हूँ। स्टार्ट आपका छठे घर में शुरू होगा। मून आपका एक्वेरियस में है 23, 24 और छठे का लॉर्ड 7वें घर में। एक तो बड़ा संजीदा होंगे, बड़ा काम को बड़ा स्टार्ट ही बड़ा अच्छा होगा। अपने काम को एक प्लानिंग करके जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे वर्क प्लेस पे पहुंचेंगे तो सुबह से आपके अंदर एक एनर्जी होगी, अपने कामों को शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद कोई अपोजिट सेक्स आपके पास आके बैठ जाएगी, जिससे आपके मूड स्विंग में बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। एकदम आप खुशी होगी, फिर आपकी स्पीडें लग जाएंगी, आप बड़ी तेज़ी से काम करेंगे, साथ साथ गप भी लगाएंगे, साथ साथ काम भी करने। बट गप की तरफ रहिएगा, आगे ना बढ़िएगा, क्योंकि छठा घर है। अगर आपने ज़रा भी ओवर एक्शन किया, ओवर एक्टिंग की, तो यहाँ पे फिर आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो ज़्यादा गपशप तक भी रहिएगा। यहाँ पे छठा घर आपको बहुत कुछ दे रहा है। आपकी सर्विसेज में बेहतरी आएगी, आपके काम में निखार आएगा, आपके हासदीन आपसे दूर होंगे, आपके रिलेशंस आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छे होंगे। लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस आपके अंदर नहीं होगी। कोई डूबा हुआ कारोबार, इन्वेस्टमेंट या कोई पेंडिंग काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आपकी, मार्शल प्रॉस्पेरिटी भी और मटीरियल प्रॉस्पेरिटी डिपार्टमेंटली भी आपकी बहुत अच्छी होगी। आपके मतहत, आपके वर्कर्स को वर्कर आपके साथ बड़े कोऑपरेटिव होंगे। कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ज़ख़म ठीक हो जाएगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कोई सिकनेस ख़त्म हो जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल दूर होने में आपका कामयाब हो जाएंगे, सिकनेस ख़त्म हो जाएगी। आपका कोई स्कैंडल बना हुआ वो ठीक हो जाएगा, केस बना हुआ वो ठीक हो जाएगा, अगर कोई इंक्वायरी चल रही हो फाइल हो जाएगी, अगर कोई आपको शो काज नोटिस मिला वो फेवर में आ जाएगा, अगर कोई आपको सज़ा मिली हुई वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। और अगर आपने CSS का एग्ज़ाम दिया तो उसकी तरफ से भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिल गई होगी और उसकी तैयारियां कर रहे होंगे। तो ये आपका स्टार्ट बड़ा अच्छा है। फिर 25, 26 यहाँ पे 7वें घर में सैटर्न है और मून है। 7वें का लॉर्ड 9th हाउस में है, तो ये भी एक अच्छा बैठा हुआ है। और यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है, अपने मैदे का ख्याल करना है। जब 7वें घर में सैटर्न बैठता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, मैदे के प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और आप दूसरा लोअर पार्ट्स को प्रॉब्लम आएंगे, क्लीनिनेस में डिले करेंगे, जिससे आपका कोई ना कोई ज़ख़म या कोई कट वगैरह लग सकता है। तो ये आपने 2 साल बहुत मुताहत रहना है। और दूसरा कुछ दोस्त, कुछ साथी,
कोई रिलेटिव ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे, आपको हेल्प आउट कर देंगे, आपको कोई वर्क परमिट भेज देंगे, कोई वर्क वीज़ा आ जाएगा, एक ग्रीन कार्ड आपका रिलीज़ हो जाएगा, या आपका पार्टनर अगर बाहर रह रहा है, आपकी स्पाउस अगर वो वहाँ का नेशनल है, तो वो आपको सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएगा, उसके थ्रू आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी और फिर आप आज़ादाना सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कारोबारी ज़रात जो खुद के कामों को दूसरों के ज़रिए या बैरून मुल्क के ट्रेड करते हैं, उन्हें ज़िंदगी की दूसरों की मदद मिल जाएगी और बैरून मुल्क में रहने वाले अफराद इनके साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे, इनको बड़े खुले दिल से कबूल करेंगे, फ़ॉरेन करेंसी कमाने में कामयाब हो जाएंगे, दोस्तों के साथ मिलकर सैर सपाटे पे भी जाएंगे, साथियों के साथ मिलकर रहने की ख्वाहिश भी पूरी होगी। तो मियाँ बीवी भी यहाँ पे बहुत अच्छा आपस में होगा। थोड़ा सा मूड स्विंग आपका लो होगा, बेगम बीमार हो सकती है, वालदा बीमार हो सकती है, लेकिन ये साथ में आपके स्पाउस का घर है और मून बैठा है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी बेगम जो है ना वो बीमार हो सकती है, तो उसका ख्याल कीजिएगा। वो काफ़ी सैडनेस में होगी, तो आपने पूरा उसको टाइम देना होगा, आपने पूरा उसको कंसोल करना होगा, आपने उसकी केयर करनी होगी और आपने उसको लेके बाहर निकलेंगे, उसको सैर सपाटा कराएंगे और आपके यहाँ पे अगर आपने बाहर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप वक्त गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलते हैं 27, 28 मून और राहु आपके 8वें घर में और 8वें का लॉर्ड 3रे घर में। तो ये पहले देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में माली मामलात हासिल करने या अहले खाना से जायदाद हासिल करने में यहाँ पे आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने में मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे जल्दबाजी की, जज्बाती हुई या कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की या 2 नंबरी करने की कोशिश की, तो उसके कागज़ आपको नहीं मिल पाएंगे, वो कागज़ आपके पेरेंट्स आपको नहीं देंगे, जायदाद की तकसीम तो हो जाएगी लेकिन कागज़ नहीं मिलेंगे। लिहाजा आपने यहाँ पे बड़ा कूल एंड काम रहना है, कोई लालच नहीं दिखाना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, ना जायदाद को बेचने की कोशिश करनी है, ना कुछ करना। जायदाद कब्ज़े का मामलात को ज़रा गौर से देखिएगा। बहन भाई आपके साथ 2 नंबरी कर सकते हैं, आप तो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने अपने आप को वो ओवर एक्शन, ओवर एक्टिव या अंडर कारपेट या ज़्यादा फुर्तियाँ नहीं दिखानी, जैसे हालात हैं उस तरह ही चलने दीजिएगा। प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है ना, दे मस्ट बी वेरी 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 केयरफुल। उनके जब भी 8वें घर में रहा होता है मिस कैरेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपने कंसीव किया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको केयरफुल होना पड़ेगा, आपको बेड रेस्ट, आपको भारी चीज़ें, हील, सीढ़ियाँ चढ़ना, इसको बहुत कंट्रोल करना होगा। अगर ज़रा भी आपको फीलिंग कोई आती है, ख़ास तौर पे आपका 6, 7, 8वां महीना चल रहा है, ज़रा भी आपको पेन होती है या कोई आपको फीलिंग आती है, फ़ौरन अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिएगा, अपने डिले ना कीजिएगा मामलात को, अदरवाइज़ मिस कैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो पाइल्स के मरीज़ हैं, एनल फिशर के मरीज़ हैं या बड़ी आंत के प्रॉब्लम है, वो भी बहुत केयरफुल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु आपको तंग करेगा। जब राहु मून बैठते तो फिर बंदा मसाले वाली चीज़ें, चटनी वाली चीज़ें, तेज़ चीज़ें खाता है, और जब वो मसाले और ये खाएगा तो लाजमी बात है मैदे में तज़ाबियत होगी, आपकी बड़ी आंत में भी आएगा, फिर आपके एनल फिशर भी तंग करेंगे, आपके पाइल्स के ज़ख्म खुल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है अपने यहाँ पे नरम ग़िज़ा खाइएगा, सब्ज़ियाँ खाइएगा। ये जो साल है विरगो, आपको अपने इस मामलात को बहुत, क्योंकि राहु आपका यहाँ पे 2024 तक, दिसंबर तक रहेगा, तो इसलिए आपने बहुत केयरफुल रहना होगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बारी है लिब्रा की। लिब्रा आपका ये हफ़्ता 23 से 28 के दरमियान क्या होने जा रहा है, तो ये आपको पूरी तफसील से बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। आपसे पिछली दफ़ा दरख्वास्त की थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मेरी मदद करें। 33% मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, अभी 67% रहता है। बड़ी स्लो प्रोग्रेस है, और ख़ास तौर पे लिब्रा की तरफ से रिस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा जितना लियो की तरफ से या टॉरस की तरफ से आ रहा है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आपके तामन के साथ मैं अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। स्टार आपका 5वें घर में हो रहा है, और 5वें का लॉर्ड 6ठे घर में बैठा है। मून आपका एक्वेरियस में है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें सुनने मिलेंगी। मूड स्विंग आपका बहुत अच्छा होगा। आपको जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आप मुस्कुराते हुए, खेलते कूदते हुए जाते रहेंगे, और अपने वो जो काम जिस पे थोड़ी सी रुकावट आई तो अपने दोस्तों की मदद से आप वो काम निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्त आपको हेल्प आउट करेंगे और आपके कामों को निकाल लेंगे। बच्चों के साथ बड़ी इंटरेक्शन रहेगी आपकी। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग अगर होती है तो बच्चों के बारे में आपको अच्छी खबरें सुनने में मिल जाएगी। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। बच्चों को स्कूल में रिपोर्ट उनकी अच्छी आएगी। उनका अगर मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी अच्छी आपको कारकर्दगी उनकी सामने आएगी। अगर आप ख़ुद पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। मून जब एक्वेरियस में होता है तो एजुकेशन में बहुत बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक तो आपकी मर्ज़ी का दाखिला हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, पीएचडी में, या दूसरा आपको अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। तीसरा, अगर आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग इन रिसर्च तो आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका थीसिस आपका बॉस क्लियर कर देगा। आपके बाहर से कमांड्स आने हैं तो कमांड्स आ जाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन अगर फिक्स होती है डिफेंस की तो वो डिफेंस आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा, जिससे बहुत आपका कामयाब आपका वो ये टाइम गुजरेगा जिस पे आप अपने काम को निकालने में कामयाब होगा। आपको इन 2 दिनों में आपके विजडम में, आपकी स्पेकुलेशन में बहुत इजाफा होगा। आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। आपकी फेम में इजाफा हो जाएगा। आपका स्टेटस, आपका कद काठ में इजाफा होगा। सडन वेल्थ मिलती हुई नज़र आ रही है, और आपके नॉलेज ऑफ फ्यूचर लाइफ में के बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट में भी हिस्सा लेंगे, डांसेस में भी हिस्सा लेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं, और कोई ना कोई गेम्स खेलते हुए भी नज़र आते हैं। किसी लॉटरी, गैम्बलिंग, सिट्टा, जुआ में भी आपको बहुत कामयाबी मिल जाएगी। कोई पैसे अचानक आ जाएंगे जहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच जाएगा। दोस्तों के साथ भी आपकी गपशप होगी। फ्लर्टनेस में भी घुसने की कोशिश करेंगे, वो भी आपकी डेट अच्छी लग जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। ये 2 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शाम को बच्चों के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। बच्चे आपके साथ खेलते कूदते नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। लिब्रा आपके 6ठे घर में मून और सैटर्न है, 25, 26, और 6ठे का लॉर्ड 8वें घर में। 6ठे का लॉर्ड आखिरी घर में, और यहाँ पे सैटर्न बैठा है। तो आप बड़ी अपना यहाँ पे सैटर्न सर्विसेज का लॉर्ड है और अपने घर में बैठा है, बट इसका मीडिएटर 8वें घर में। जुपिटर है, स्ट्रॉन्ग बैठा है, बट फिर भी आप जो भी काम करें उसके प्रॉस एंड कॉन ज़रूर देखें। उसके वो देखें, लीगैलिटी उसका ज़रूर देखें। क्या आप जो काम कर रहे हैं उसकी आपकी कॉम्पिटेंसी है, आप सैंक्शन दे सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या इसकी PC1 पास हुई हुई है, या आपने कोई जज्बाती हो के आपने काम नहीं करना। चारों तरफ अच्छी तरह जब आप अपने ठोक बजा लेंगे तो फिर ये आप अपना काम कीजिएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हैं और कोई ऑपरेशन करना है तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपना ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, अपना मकसद कामयाब हासिल कर लेंगे, आपको अपने डिज़ायर रिजल्ट मिलेंगे, बट अल्टीमेटली वहाँ से आपको कोई ना कोई लीगल इशू फेस करना पड़ जाएगा। जो फ़ायदा मिलता हुआ वो नेगेटिव में आ सकता है। तो यहाँ पे जितना मुताहत हो जाइएगा उतना ही आपको फ़ायदा है। मैं ज़रा तमीज़ लंबी बांध गया हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। तो ये 6ठा घर है, सैटर्न है, बड़ी मेहनत करते हुए अपने पेंडिंग काम निकाल लेंगे।
और अपने चचा चच्ची के साथ भी आपके तल्कात अच्छे होंगे। अपने पार्टनर अपने यहाँ पे आप थोड़े से सेंसिटिव होंगे, काम का बोझ आपके ऊपर होगा, बहुत मुतात होकर काम करेंगे। आपके अंदर एक थोड़ी सेंसिटिव, बॉस का फ़ोन आएगा, ये काम अभी तक पहुंच जाना चाहिए, आप उसको बड़ी खुशू से करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली काम करके जब आप अपने उसको कहेंगे अच्छा इसको ईमेल कर दो या बंदा भेज के ये उधर भिजवा दो या करेंगे, तो वहाँ पे आपको मार पड़ेगी। वो जो डीलिंग हैंड होगा वो रख के भूल जाएगा, वक्त पे आपका काम नहीं पहुँचेगा, ईमेल नहीं करेगा, वो आपका कारा नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आप तो आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद फिर फ़ोन आएगा बॉस का, या मैंने आपको काम कहा था, आप यू बैडली फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और आपको बहुत ही गली सली सुनने को पड़ जाएंगे, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो जाएंगे। लिहाजा मैं आपको मशवरा दूँगा कि आपने जो भी काम करना आखिरी दम तक, आखिरी सिरे तक आप उसको आप वॉच कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मेरी एक आदत होती थी कि इस तरह की चिट्ठी आ रही तो मैं डिस्पैच भी खुद करता था, ईमेल भी खुद करता था अपने, और पोस्ट करने तक भी जाता था, और फिर जब तक वहाँ फ़ोन करके पूछता था कि ये काम हो गया कि नहीं हो गया, मिल गई कि नहीं मिल गई, फिर सुकून से बैठता था। तो इसलिए जितना इजी लेंगे उतना ही काम ख़राब होगा। तो यहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट। आपने वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं या किडनी के मरीज़ हैं या प्रेगनेंसी है, तो दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। काम का बोझ बहुत होगा, तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिएगा, ये ना हो कि आपको अच्छा अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। आगे चलते हैं। राहु और मून आपके 7वें घर में है, और 27, 28 7वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। अच्छा, ये आप बड़ी बातें गौर से सुनिएगा, यहाँ पे आपको बड़ा थोड़ा सा जैसे मैं कह रहा हूँ उसके मुताबिक आपने चलना होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास पैसे आएंगे। अब जब पैसे आएंगे तो आपने वो पैसे ससुराल में नहीं रखने, तो ससुराल से फिर वापस नहीं आएंगे, या आपने स्पाउस को नहीं देने, पैसे वापस नहीं होंगे। आपका झुकाव ज़्यादा ससुराल की तरफ होगा, और बेगम जो है ना मे भी आपसे लड़के मेके जाके बैठ सकती है, और यहाँ आपको कोई मैं आपके साथ रहना नहीं, मैं डिवोर्स लेनी है, और साथ ना देने की कहानी नज़र आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे मून और सैटर्न और मून और राहु है। अच्छा, यहाँ जब मून और राहु 7वें घर में होता है ना, तो आप भी हिडन अफेयर्स में घुसने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई किसी पे लाइन मारने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से अपने स्पाउस के हाथों पकड़े जाने का पूरा चांस है, जिससे फिर आपकी बेगम आपसे नाराज़ होकर मेके चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना होगा, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे, क्योंकि यू विल बी इन सर्वेलेंस, आपकी बेगम आपको पूरी तरह वॉच कर रही होगी, और वैसे काबू आप भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका भी कोई ना कोई दाल लग जाएगा। एनी हो, आपने अपने मैदे का बहुत ख्याल रखना है, अपने पेट का बाज़ार से मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, नहीं तो आपको पेट में डिसेंट्री होने के चांसेस है, पेट में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये अच्छा वक्त ना होगा। जितना भी मुतात हो सकती हैं हो जाएं, जितना रेस्ट कर सकती हैं, बाज़ार से खाना नहीं खाना, चटपटी चीज़ें नहीं खानी, सोफ़े नहीं खींचने, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, हील नहीं पहननी, और बेड नहीं खींचना, और भाग दौड़ स्लिप नहीं होना, अदरवाइज़ मिस कैरेज के चांसेस बन सकते हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनका सेकंड कंसेप्शन है, उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव टाइम है। इन केस अगर आपका सेकंड कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उसमें परेशान हो जाइएगा, क्योंकि 7वां घर दूसरे कंसेप्शन का होता है, वहाँ पे राहु बैठा है, तो अगर आप कंसीव करते हैं तो मिस कैरेज के चांसेस हैं, अव्वल तो कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास अपनी एनर्जी मत ज़ाया कीजिएगा, और ऐसे पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। मुश्तरका कारोबार में आप बहुत तेज़ होंगे, बहुत ही आपका अपने पार्टनर के साथ भी दाल लगा देंगे, और अपना
माल बेचने में भी कामयाब हो जाएंगे। मियाँ बीवी ट्रैवलिंग इकट्ठे करेंगे और इनकी आपस में रास्ते में अनबन होने के पूरे चांसेस है। एक दूसरे पे जली कटी सुनाएंगे, फिर आप दोनों डिप्रेस होकर बैठे होंगे। लिहाजा कोशिश कीजिएगा एक दूसरे पे तंज ना कीजिएगा, एक दूसरे पे शक ना कीजिएगा, एक दूसरे पे स्पेकुलेशन सोच के दिमाग में ट्रिगर ना होइएगा। अदरवाइज़ फिर आप टेंशन में और बेगम भी टेंशन में, और फिर आपका सारा सफ़र बदमज़गी में गुजरेगा। कोई चीज़ रख के भूल जाएंगे, वो मिलेगी नहीं, जिससे आप दोनों मियाँ बीवी में तकरार बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा नॉर्मल रहिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा, इंट्रिग नहीं करनी, और लगाई बजाई करेंगे तो अच्छा। यहाँ पे आपकी जो सच्ची मोहब्बत है वो टेलीफोन वो आपकी तरफ से शक करेगी बे आपके वो मोहब्बत वाले, वो यहाँ पे आपने कोशिश करना है कि बिहेव कीजिएगा, नहीं तो जो साल 1.5 साल की सच्ची मोहब्बत टूट भी सकती है। तो जानू ने मेरा फ़ोन नहीं सुना, मुझे जवाब नहीं दिया, वो ऑनलाइन था तो उसने किसी और के साथ बात कर रहा था, उसने मुझे इग्नोर किया, मेरे जवाब का जवाब नहीं दिया। तो इस किस्म के केस मेरे पास बहुत आते हैं। शादी से पहले निकाह टूट जाते हैं, मंगनियाँ टूट जाती हैं, सिर्फ इस टेलीफोन की वजह से। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लिब्रा, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन, क्या हाल है? गुस्सा कर जाते हैं जब मैं आपको कहता हूँ गुस्से वाले लोगों। इस दफ़ा मैंने कमेंट्स पढ़े स्कॉर्पियो के बड़े गुस्से से, सर हम ऐसे नहीं हैं, हमें गुस्सा नहीं आता, हम ये हैं, हम जेलसी फील नहीं करते। और बच्चों, बेटा, बहनों, बड़ों, छोटों, स्कॉर्पियो का मार्स, एरीज और स्कॉर्पियन, इनका जो हाकम सियारा मार्स है, और ये मार्स आपको ये सारा कुछ कराता है, गुस्सा, एग्रेशन, बोल्डनेस, और एक चीज़ बता दूँ, ईगोइस्ट। तो ये लोग, अच्छा आप लोग ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाते क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी होती है, टाइम की पाबंदी होती है, काम वक्त पे करते हैं और अपने मामलात में लैक्सिटी नहीं दिखाते। तो प्लस पॉइंट भी बहुत है। मैं तो आपको वो पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ जिससे आपको बचना होगा। लिहाजा आपने अगर मेरी बात महसूस की है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, बट है गुस्से वाले ही, ये मैं कहने से बात नहीं हो। मेरी अपनी बेटी स्कॉर्पियन है, बहुत गुस्सा आता है, वो बात हुआ तो गुस्से में आके ना रेक्ट करती है, फिर मैं उसके साथ बड़ा उसको पैम्पर करके उसको ठंडा करता हूँ। वो होती वैसे बाहर के मुल्क में, तो उसके स्पाउस को भी कहता हूँ बेटा ज़रा संभल के चलना, जिस स्कॉर्पियन का गुस्सा बड़ा सख्त होता है। अच्छा जी, तो स्टार्ट आपका 5वें घर से शुरू हो रहा है। आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी सब्सक्राइब करने की और करवाने की, बहुत कम आपका रिस्पांस मिला है, वो आपकी दरख्वास्त है। तो 5वें का लॉर्ड आपका, सॉरी, चौथे घर में है, तो चौथे का लॉर्ड 5वें घर में। जब चौथा घर माँ का है, 5वां घर बच्चों का है, माँ उठी बच्चों के घर में आ गई तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। बच्चे छोटे हैं तो आपको ले जाएगी स्पोर्ट्स की दुकान पे, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ पे आपको पूरे पैसे खर्च करके, गेंद, बैट, मेरे वाले साहब हमें सियालकोट ले जाया करते थे, हम वहाँ पे पूरा क्रिकेट का सामान ख़रीदते थे, हॉकी का सामान ख़रीदते थे, एक एक चीज़, और फिर घर वापस आके अपने दोस्तों के साथ वो सारा पैड, ग्लव्स, दस्ताने, ये वो सारा कुछ वो हमारे पास होता था। तो दोस्त भी इंजॉय करते थे, हम भी इंजॉय करते थे। तो इस तरह वालिदैन आपकी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कहीं अच्छी जगह पे दाखिला हो रहा है और फ़ीस चाहिए और यहाँ बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वालदा यहाँ पे बहुत कंसर्न शो करेगी, कहेगी बेटा जाओ बाहर, जा सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले, जा सिमरन बाहर जाके पढ़ लो। तो इस किस्म की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। माँ कोई प्लॉट बेच देगी, कोई जायदाद बेच देगी, या अपना कोई सोना बेच देगी, तो वो बेच के तो वो अपने आप को आपको, आपके लिए, आपकी हर खुशी को हासिल करने के लिए बेकरार होगी। देख लो, मैंने माँ का कितना आपको बता दिया, फ़ायदा उठाइए। बट कुछ लोग माँ को झूठ बोल के उससे पैसे लेके जुआ भी खेल लेंगे। तो ये वो कुछ लोग हैं, बहुत फ्यू लोग हैं, वैसे होते हैं। अच्छा, एनी हो, तो चौथा घर है, तो यहाँ पे वालदा की सपोर्ट मैंने बता दी है। घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, बहुत ही हैप्पीनेस होगी, संजीदगी होगी, और आप प्रॉस्पेरिटी
और अपने घर की अपग्रेडेशन, कोई नया घर बनाना, कोई नया जायदाद लेनी, कोई नई गाड़ी खरीदनी वाइट कलर की, यहाँ कोई घर की रेनोवेशन करते हुए भी नज़र आते हैं। कैटल का बिज़नेस करने वाले भी बहुत कामयाब है, मोरालिटी बहुत अच्छी होगी, वेदर बहुत अच्छा होगा, आपकी पीसफुल माइंड होगा, जो भी जिस काम में बैठा है उसको एडवांटेजेस ही होगी। माँ की दुआएं जब साथ हो तो आपके रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, बिजनेस में हर चीज़ में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अब आगे चलते हैं। स्कॉर्पियन 25, 26 मून सैटर्न आपके 5वें घर में, और 5वें का लॉर्ड 7वें घर में। अच्छा, जब 5वें का लॉर्ड 7वें घर में जाता है तो आप दोस्त यार आपको बहुत चाहते हैं, आपके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और आप बहुत चाहे जाएंगे बेगम से, यहाँ अपने स्पाउस से बहुत प्यार करेंगे, और मोहब्बत की शादी यहाँ पे होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आपके बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे, आपके साथ गपशप लगाएंगे, आपको पूरा टाइम देंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शराकतदारी करते हैं तो बहुत शराकतदारी कामयाब रहेगी, और दोस्तों के साथ मुल्क दूसरे मुल्क में आना जाना भी रहेगा। मनफी तरीक मैं ये कहूँगा कि तलकात, रोमांस और दोस्तों की मुदाखलत की वजह से घरेलू मसाइल बढ़ सकते हैं। कभी कैसे ऐसे दोस्त को घर ना लाएं, वगरना आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। आजकल के दोस्तों को घर में मत लाएं। मैं बार बार इस बात पे आपको मना करता हूँ, मैं सबको मना करता हूँ कि वो अखलाकियात अब नहीं रही, तो इसलिए बाहरी दोस्तों के साथ रहिएगा। और यहाँ पे कोई ना कोई सडन गेन आपको मिल जाएगा। जो बड़ी बेटी है उसके रिज़ल्ट में प्लस माइनस हो सकता है, जिससे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा, आपका डिले हो जाएगा, आपकी अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन आती है वो पोस्टपोन हो सकती है, या उस दिन आपका टाइम पे नहीं होगा तो वो लेट हो जाएगी। अगर सुबह 11 बजे का टाइम है तो 3 बजे जाके होगी, आपको वेटिंग में बैठना पड़ जाएगा, या आप वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का आपने अभी से फाइनल करना है, वक्त पे पहले पहुंचिएगा। और वो आपका सुपरवाइज़र बेशक लेट आ जाए, बट यू शुड नॉट बी लेट। सारा हाल भरा होगा, सब बैठे होंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो आपके लिए फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही ख्याल करना होगा। सिट्टा, लॉटरी, जुआ, वो उसमें मत घुसिएगा, उसमें आपको कोई चांस मिलता हुआ नहीं आएगा। किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, क्रिकेट खेलते हुए या क्रिकेट देखते हुए भी नज़र आते हैं, कोई शर्त लगाएंगे और कोई अच्छा इंटरटेनमेंट म्यूज़मेंट में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एंजॉय करते हुए नहीं नज़र आएंगे कि सोचें आपकी कहीं और पहुँची होंगी। तो इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, मनफी तरीके से नहीं सोचना, आप डिप्रेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, दूध का सदका कीजिए, क्योंकि अगले दिन आपके छठे घर में मून और राहु है। तो 27, 28 और छठे का लॉर्ड आपका पहले घर में है। तो जब छठे का लॉर्ड पहले घर में, तो आप कुछ नहीं करते, दूसरों से काम लेते हैं। आपके अंदर एक मकनातीसी क़ुव्वत है जिससे लोग मुतासर होते हैं और फिर आप के काम करते हैं। मसलन मैं दफ्तर में बैठा हूँ, मेरा आज काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो मैं एक बंदे को बुलाऊंगा, यार क्या बात है, आज तुम बड़े अच्छे लग रहे, तुम ये मेरा काम करो। वो बड़ा वहाँ आपको ना नहीं करेगा, वो आपकी जगह बैठ जाएगा, आपका काम निकालेगा। तो ये कोऑपरेशन आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। आप बहुत अच्छा, फिर यहाँ पे क्योंकि मून साथ बैठा है राहु के साथ, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी झूठ बोल के भी अपना काम निकलवाएंगे, थोड़ा सा डॉज भी दे देंगे, और थोड़ा सा अपने आप को किसी का अंडर कारपेट चलते हुए, रास्ता काटते हुए भी आप गुजर जाएंगे। छठा घर यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा राहु बैठा, बहुत मुताहत रहना है। यहाँ पे आपके हासदीन आपके पीछे होंगे, आपके वर्कर आपका साथ नहीं देंगे,
जिससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आप फिर उनकी भी खूब क्लास लेंगे, उनको यानी कि इंतकामी कार्रवाई लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा मैं तेन छड्डांगा नहीं, ये तो थोड़ा सा दिल बढ़ा रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं इंतकामी कार्रवाई बददुआ देने की ज़रूरत नहीं। चचा चच्ची के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका गुस्सा बहुत आएगा आपको, और हसदनेस आपके अंदर बहुत आएगी, जेलसी आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी, जिससे आप अपने आप को ट्रिगर करेंगे। कोई गलत पोस्टिंग आ जाएगी, उस पर भी आप थोड़ा हो जाएंगे, डिसपॉइंटमेंट और ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस है, बट यू हैव एबिलिटी टू रिमूव ऑल दीज ऑब्स्टेकल्स। तो आपने यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल रखना है, ट्रिगर नहीं करना, डिप्रेस नहीं होना, ओवर रिएक्टिव नहीं करना, इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, बददुआ नहीं देनी, अंडर कारपेट नहीं चलना, लगाई बजाई नहीं करनी, इधर की उधर नहीं करनी। ये तो होगी जनरल। अब आ जाए ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, तो दे मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। राहु छठे घर में, मैदा ख़राब हो जाएगा, कमर में दर्द रहेगी, आप भाग दौड़ करेंगे, जिससे आपकी प्रेगनेंसी पे असर होगा, और जब प्रेगनेंसी पे प्रेशर आएगा तो मिस कैरेज के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। इफ़ यू आर इन 6th month 7th month 8th month देन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता कीजिएगा, फ़ौरन अपना गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिएगा। बेड रेस्ट ज़्यादा कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है वीकेंड पे सोफ़े खींचने की, कोई ज़रूरत नहीं है तपड़ियाँ मारने की, कोई ज़रूरत नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े धोने की। आपने रेस्ट करना है, जितना रेस्ट करेंगी उतना ही आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ रहेगी, और कोई मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।